So, good morning, everybody. Today's topic is polyphase system. इससे पहले हम लोग सिंगल फेज सिस्टम के बारे में पढ़े थे। तो सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता था कि एक सिंगल फेज सप्लाई होती थी और उसमें न्यूट्रल वायर होता था, जिससे हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग वगैरह किया करते थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीफेज सिस्टम के बारे में। पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है, टू फेज सिस्टम एंड थ्री फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम में क्या होता है कि इसमें दो फेज वायर होता है, इसमें दो फेज वायर होते हैं। और एक न्यूट्रल वायर होती है। तो सप्लाई में बेसिकली कैसे लेते हैं? एक फेज और एक न्यूट्रल से सप्लाई किया जा सकता है, और या फिर एक फेज टू और एक न्यूट्रल से सप्लाई दे सकते हैं। कहीं कहीं हैवी लोड होता है तो वहां पर हम लोग दो फेज और एक न्यूट्रल से सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो टू फेज सिस्टम बेसिकली कैसे जनरेट होता है? इसमें दो कॉइल्स का सेम एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहकर घुमाते हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण दोनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि दो फेज का वेव डायग्राम दिया गया है। दिस इज द वेव ऑफ फेज 1 and this is the wave of phase 2. Both phases are separated by 90-degree phase difference. If we find out the phase difference between two phases, then there is the difference of 90 degree. Okay. Here we can see two phases R and Y. So दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों फेज का वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? सपोज दिस फेज इज आर, सो ई आर इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। सिमिलरली अगर वाई फेज का वोल्टेज निकालना हो तो ई वाई इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, because there is phase difference of 90 degree between both phase. So टू फेज सिस्टम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ऑब्वियसली जहाँ पर हैवी लोड चाहिए होता है वहाँ पर हम लोग टू फेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर किसी कमर्शियल बिल्डिंग में अगर वायरिंग करना है तो वहाँ पर टू फेज लिया जा सकता है। और बहुत सारे टू फेज मोटर्स भी होता है जहाँ पर हम लोग जो टू फेज इंडक्शन मोटर होती है वहाँ पर भी लोग टू फेज यूज कर सकते हैं। तो जहाँ हैवी लोड में पावर रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर टू फेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। थ्री फेज भी हम लोग करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं।